अय्यूब पहला अध्याय पहला वचन। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। और फिर लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। डहन बारन जो पी हुए हो। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि आपको मालूम पड़े आज फादर्स डे है। और फिर खाली उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां ही खाली नहीं थी। 3 वचन में लिखा है, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भले आज फादर्स डे है, लेकिन हमारा टॉपिक हमसे ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। जिस टॉपिक के ऊपर, जिस विषय में प्रभु हमको पिछले 4 मीटिंग से हमारी आंखों को खोल रहा है, वो विषय हम भटकेंगे नहीं। उसी विषय को बाप के ऊपर लेके आएंगे, ताकि ये मैसेज न सिर्फ बाप के लिए हो, लेकिन मम्मियों के लिए भी हो। और न सिर्फ मम्मियों के लिए हो, लेकिन हमारे छोटे और बड़े बच्चों के लिए भी हो। हालेलुया। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो न सिर्फ खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, लेकिन उसके अलावा उसके पास धन संपत्ति भी थी। और पूर्वी देशों में, पूर्वी एरिया में उसके जैसा अमीर कोई नहीं था। इसका मतलब है, कई बार हम जो सोचते हैं कि बेचारे गरीब लोग ही खाली अच्छे लोग होते हैं, नहीं भाई नहीं। खाली गरीब लोग अच्छे नहीं होते, कई अमीर लोग भी अच्छे होते हैं। हालेलुया। इसके लिए न गरीब लोगों के लिए गलत फहमी रखो, न अमीर लोगों के लिए गलत फहमी रखिए। कई अमीर भी अच्छे हैं, कई गरीब भी अच्छे हैं। सब गरीब अच्छे नहीं हैं और सब अमीर बुरे नहीं हैं। समझी बनो? नहीं ब्रदर, लेकिन वचन में लिखा है, एक बार ऊंट सुई के होल में चला जाएगा, लेकिन धनवानों का, आप आधे में पढ़ते हो। उसके बाद देखो क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है, जो बात मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। इसके लिए अमीर लोगों, आपके लिए भी खुशखबरी, गरीब लोगों, आपके लिए भी खुशखबरी। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? जोरदार तालियां हमारे। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था कि टूटे हुए संबंध, टूटी हुई संगति ऐसे ही नहीं जाती, लेकिन इन समयों में हमारे अंदर एक अद्भुत चीज का जन्म होता है, और वो है डिवाइन असाइनमेंट्स। हमारे अंदर रियलाइजेशन आता है, हमारे अंदर जागृति आती है कि हम सिर्फ इन संबंधों को खाली बनाने के लिए नहीं बनाए गए, लेकिन हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अलौकिक स्वर्गीय कार्यभार है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में पैदा हुए। हम ऐसे ही नहीं पैदा हुए। हालेलुया। हमारा एक एक जख्म दूसरों के दर्द की दवा
दवा बनने वाली है। हालेलुया। क्योंकि हमारा एक एक जख्म दूसरों के दर्द के लिए दवाई बनती है, और दूसरों के दर्द बहुत है, इसके लिए हमको बहुत सारे जख्म मिले हैं ताकि बहुत सारे दर्द लोगों के चंगाइयों में बदले। इसके लिए प्रभु ने मुझे कविता को अलाउ किया है, मेरे बच्चों को, कि हम जख्मी हो, जख्मी, इधर से जख्म उधर से जख्म, और खास करके वो लोग जो चुम्मा देके फिर जख्म देते हैं, बाहर से दिखाएंगे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पास्टर यू आर लाइक माय फादर, क्योंकि फादर्स डे है। मदर्स डे को बोलेंगे वो सिस्टर यू आर लाइक माय मदर, आप मेरी मां के जैसी हैं। और जब समय आएगा तो यहूदा की जैसा चुम्मा तो देंगे, फिर धोखा मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने इस दुनिया में इस तरह का सिस्टम रखा है कि हमारा हर एक जख्म, कविता का हर एक जख्म एक ऐसे अनुभव में बदल दिया है कि जिसके द्वारा जब लोग दूसरे पीड़ाओं में से गुजरे तो हम उनको अपनी गवाही के साथ उनके मन को शांति दे सकें। हालेलुया। इसके लिए अपने आइसोलेशन वाले पीरियड को, अकेले धोखे वाले पीरियड को, जब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं या आपने कभी लोगों को छोड़ा है तो दुखी नहीं हो, बड़ाई मत करो उसमें। प्रभु हमने भी आपके लिए छोड़ा है, तो प्रभु ने कहा तेरे तूने 100 गुना पाया है पतरस। प्रभु किसका कर्जदार नहीं होता। हालेलुया। अगर हमारा जख्मों को पाना एक सच्चाई है तो हमको आशीष मिलना भी एक सच्चाई है। ऐसे ही जख्म नहीं मिले हैं, कदाचित रात को रोए हैं लेकिन सुबह को फिर आनंद किया है। हालेलुया। जो आनंद थे वे हालेलुया, हम सुबह को आनंद पाते हैं। हालेलुया। कदाचित रात को रोते हैं लेकिन नींद अच्छी दे देता है प्रभु। बोलता है दुखी हो, हाँ प्रभु रात को दुखी हूं, ठीक है चलो मैं भी करता हूं, सो जाओ। और फिर हम सो जाते हैं, मस्त नींद आती है। सुबह उठते हैं तो देखते हैं प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके लिए तो अभी तक विश्वास में बने। ये प्रभु का अनुग्रह है भाई, ये प्रभु की ताकत है, ये प्रभु का अभिषेक है कि इतने जख्मी हम, कविताओं में दोनों जख्मी हैं। वो जख्मी पिक्चर नहीं ये रियल पिक्चर है हमारी जख्मी। जख्म ही जख्म, आप यूसुफ को पूछेंगे वो बताएगा जख्म ही जख्म, जख्म जख्म। लेकिन प्रभु ने कहा जख्म भी मैं ही अलाउ करता हूं, मरहम भी मैं ही लगाता हूं। उसका एक एक वचन ताया हुआ है, साबित किया हुआ है। हमारी जिंदगी में उसने साबित किया है कि उसने जो कुछ भी बोला है वो पूरा हुआ है। इसके लिए खड्डे को श्राप मत दो, डोंट कर्स द पिट, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो प्रभु के तरीके का एक हिस्सा है। खड्डे में से होके महल में जाना पड़ता है। हालेलुया। शेर की मांद में से निकलकर गवर्नर बनते हैं। गुफाओं में से दाऊद जैसे लोग निकलकर राजा बनते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे सोने को भट्टी में गुजरने के बाद चमक आती है, हमारा भी ऐसा ही है। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी ऊपर नीचे नहीं हो न तव्हां मुझे दुखन के नथा समझो, मां सब तो समझा। तू एक थफ़ खाधी आहे, मां 10 खाधियूं। तव्हांखे ख़बर कान्हे मूंखे पैसनि जी केॾी तकलीफ़। मां तव्हांखे ॿुधायां, मां दरवाजे पुठियां लिकी पवंदुमि, मुंहिंजा वठण वारा ईंदा, मैं दरवाजे के पीछे छिप जाता था, कविता को बोलता था बोलो सोनी नहीं है।
1990-91 की बातें मैं नहीं भूल सकता हूँ। लोग पैसा लेने के लिए आते थे, मेरे पास रहता नहीं था पैसा, झूठ बोलना पड़ता था, कविता बोलो नहीं है घर में, और वो बोलते थे अभी तो आवाज सुनाई दे रहा था। मैं दरवाजे के पीछे, बालकनी में जाके दरवाजे के पीछे छुपता था। आप छुपे हैं क्या कभी? नहीं ना? तो फिर मेरे को मत बोलो तो मुझे खबर काने में मां खेड़ी। हालेलुया। Don't hate the prison. It's your training ground for palace. कैद को कैद होने में नफरत मत करो, जेल के साथ नफरत नहीं करो, क्योंकि वहां से ही आपके ट्रेनिंग का पीरियड है महल में आने का, पैलेस में आने का। हालेलुया। Because when God is going to bless you, जब प्रभु आपको आशीष करेगा, वो सिर्फ आपके प्रार्थनाओं के जवाब के रूप में नहीं, वो आपके चरित्र को दांव पे रख के आपको आशीष नहीं करने वाला है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और फिर आपके चरित्र को बनाता है और फिर आपको आशीष करता है। आपने प्रार्थना की और आप बदमाशी हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर बना देगा? नहीं करेगा। वो आपके अंदर बुरी आदतें हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर आपको गवर्नर नहीं बनाएगा, आपके चरित्र को बनाएगा। और आपका चरित्र कहां पे बनता है? जेल में। आपका चरित्र कहां पे बनता है? गुफा में। आपका चरित्र कहां पे बनता है? जब लोग धोखा देते हैं, जब आपका घमंड टूटता है, जब आपको समझ में आता है कि आप कोई चीज नहीं है, परमेश्वर ही खाली एक चीज है। बोलिए हालेलुया। बोलो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों अभी तक मैं जेल में ही हूं। लेकिन आज जिस चीज के बारे में हम लोग पांचवी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी, अय्यूब के बारे में, क्योंकि फादर्स डे है, इसके लिए मैंने एक फादर को चुना। हालेलुया। ये फादर बहुत ही अच्छा आदमी है जिसका नाम अय्यूब है। वो मन का खरा भी है, परमेश्वर का भय रखने वाला भी है, उसका चरित्र भी अच्छा है, और न सिर्फ इतना, लेकिन वो पैसे वाला भी है। लेकिन वचन में लिखा है एक दिन आया जब ये पिताजी नॉर्मल पेपर पढ़ रहा था, मोबाइल देख रहा था बैठ के, अचानक से एक सेवक आया और उसने बोला आपके जो ऊंट हैं वो सब मर गए, आपकी जो गधियां थी वो सब भाग गई। फिर दूसरा आया, आपके बेटों के ऊपर बेटी के ऊपर छत के गिरा, सब मर गए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। चारों ओर से ही उसको बुरी खबर, बुरी खबर और बुरी खबर। और फिर उसने अपने आसपास देखा, कोई भी नहीं, सब खत्म हो गया, अकेला, बिल्कुल अकेला। यहां तक कि वो अपनी पत्नी के पास गया तो उसकी पत्नी ने बोला क्या तू मेरे पास आया है? उससे अच्छा है तो तू जाके खत्म कर अपने आप को जाके। उसने न सिर्फ अपना धन खोया, उसने अपनी संपत्ति खोई, उसने अपनी हेल्थ, अपनी तंदुरुस्ती को खोई, फोड़े हो गए उसको, अपना परिवार खोया, और यहां तक कि अपनी पत्नी भी। उसकी पत्नी ने भी उसको बोला जाओ इधर से। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे आप? हालेलुया। ये पिताजी का हालत ये क्यों हुआ? अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। परमेश्वर
हमें अकेला करने देता है, हमें खाली करता है, हमें एकदम अलग कर देता है, ताकि हम अपना जीवन सही तरीके से प्रभु को समर्पण कर सकें। इंग्लिश वाले समझेंगे, गॉड स्ट्रिप्स टू सिक्योर सरेंडर। सिक्योर मतलब प्रभु ये निश्चिंत करना चाहता है कि आप प्रभु के आगे समर्पित हैं या नहीं। तो स्वर्ग की ओर से परीक्षाएं आती हैं आपके जीवन में, ताकि उन परीक्षाओं में आप ये साबित कर सकें कि आप प्रभु को छोड़ नहीं दे रहे, आप प्रभु को कोस नहीं रहे, लेकिन ऐसे तकलीफ वाले वक्त में, ऐसे अकेलेपन में आप और प्रभु के करीब आ रहे हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। क्योंकि कई लोगों को, जब लोग आसपास हैं, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, ये है वो है, कई लोगों को समर्पण का शब्द समझ में नहीं आता है। उनको लगता है हम कलीसिया आ रहे हैं ना तो हम समर्पित हैं। कलीसिया में आने से आप समर्पित नहीं हैं। मैं बाइबल पढ़ता हूं ना ब्रदर, तो इसका मतलब है मैं समर्पित हूं। मैंने प्रभु भोज की रोटी ली, इसका मतलब है मैं समर्पित हूं। नहीं नहीं नहीं, ये समर्पित होने का मतलब ही नहीं समझ में आता है। लेकिन समर्पित होने का मतलब कभी समझ में आता है जब भी हालातें बदलती हैं। हालेलुया। जब इनके दोस्त भी उसके पास आकर सांत्वना नहीं दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों की सांत्वना में अंदर छिपा हुआ मजाक अयूब को समझ में आ गया कि ये दोस्त बाहर बाहर से मुझे सांत्वना देने के लिए आए हैं, लेकिन अंदर से वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे वक्त में परमेश्वर हमारी ओर देखता है कि इस आदमी का क्या रिएक्शन है। और जब प्रभु ने अयूब को देखा तो आइए पढ़ेंगे अयूब 13 अध्याय, उसका 15 वचन। ऐसे वक्त में देखें अयूब क्या बोलता है। अयूब ने कहा, वह मुझे घात भी करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। इंग्लिश में लिखा है, दो ही स्लेज मी येट आई विल वर्शिप हिम। वो मुझे टुकड़े भी करेगा तो भी मैं उसी की आराधना करूंगा। कई लोग, थोड़ी तकलीफ आती है, पास्टर लोग रिजाइन कर देते हैं, मेरे को अभी मजा नहीं आता है, मैं अभी सेवा नहीं करेगा, मैं रिजाइन करता है। थोड़ा ही प्रार्थना में किसी को लेट होता है जवाब होने में, बोलता है प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, मैं जाता है अभी। लेकिन यहां पे एक प्रभु का दास है जो धनाढ़ था लेकिन धन पूरा चला गया। वो स्वस्थ था लेकिन उसकी सारी तंदुरुस्ती चली गई। वो बच्चे वाला था लेकिन उसके बच्चे भी मर गए सब। उसकी एक ही पत्नी थी लेकिन एक पत्नी भी उसको ऊपर नीचे बात कर रही है। उसके बाद भी वो कहता है कि परमेश्वर, उसके बाद भी मैं अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान करूंगा, और आप मुझे भले टुकड़े भी करेंगे तो भी मैं आपकी ही आराधना करूंगा। प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है भाई, चालू लोगों की नहीं, चालू विश्वासी नहीं। यह दुनिया चालू विश्वासियों से भरी हुई है। आपके पास पैसे हैं तो बस प्रभु प्रभु प्रभु, थोड़ी तकलीफ आई तो प्रभु काय का प्रभु।
लेकिन गॉड इज द इटर्नल गॉड। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो अनंत काल तक उसके साथ रहें, और अनंत काल तक प्रभु के साथ रहने वाले लोगों के अंदर एक चीज होनी बहुत ही जरूरी है, वो है समर्पण। समर्पण, समर्पण मतलब कोई भी हालत हो मैं प्रभु आपका हूं। मेरे घर वाले मुझे तुच्छ समझ रहे तो भी मैं आपका ही हूं। मैं मार खा रही हूं लेकिन फिर भी मैं कल से आऊंगी। मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के गए जाने दो, लेकिन मैं प्रभु आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं एक भी दिन का खाड़ा नहीं मारूंगा, मैं एक दिन भी खाड़ा नहीं मारूंगी। मैं छोटी सी छोटी आज्ञा भी प्रभु मैं मानूंगी। ये भी एक बाप है। ये कौन है? लेकिन इस बाप ने बच्चों के मरने के बाद भी अपने अंदर अनबिलीफ को जगह नहीं दिया, अपने अंदर अविश्वास को, शक को नहीं आने दिया। उसको एक चीज समझ में आ गई, यहोवा ही मेरा परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। और जब उसने इस तरह का डिक्लेरेशन किया, जब उसने इतने बड़े आवाज में कहा कि प्रभु आप मुझे घात भी करेंगे, आप मुझे मार भी डालेंगे ना, तो भी मैं आपके ऊपर ही भरोसा करूंगा, तो भी मैं आपके ऊपर ही विश्वास करूंगा, तो भी मैं आपकी ही आराधना करूंगा, तो भी मैं अपने चरित्र के ऊपर और ध्यान दूंगा। मैं तो प्रभु जब ऐसी आवाजें सुनता है तो उसको समझ में आता है कि ये आदमी समर्पित है, ये बहन समर्पित है। और एक बार प्रभु को समझ में आ गया कि आप समर्पित हैं, आप अपनी इच्छा को नहीं चाहते, आप प्रभु की इच्छा को ही चाहते हो। आप इधर उधर डाइवर्ट होने वाले व्यक्ति नहीं, आप इधर उधर देखने वाले व्यक्ति नहीं, आपका ध्यान सिर्फ मेरी ओर है। जब प्रभु को एक बार ये चीज समझ में आ गई तो वहीं से स्वर्ग से डिसीजन होता है, यस इस आदमी को अभी डबल ब्लेसिंग होने दो। तब जो आपने खोया सिर्फ उतना नहीं मिलता है। प्रभु ऐसा नहीं है कि आपसे थोड़ा लिया और फिर थोड़ा ही वापस करेगा, बिल्कुल नहीं। जब कभी आपसे प्रभु थोड़ा ले लेता है तो समझ के जाओ बहुत बड़ा देने का प्रोग्राम है। जब कभी प्रभु आपके लिए छोटा दरवाजा बंद करता है तो ये मत सोचो कि छोटा दूसरा दरवाजा खुलेगा, बड़ी गेट खुलने वाली है। जब कभी आप निरंतर छोटी चीज प्रभु से मांग, क्योंकि आप जो भी मांग रहे हो वो छोटी चीज है प्रभु के आगे, तो जब कभी आप प्रभु से छोटी चीज मांग रहे हो तो वो छोटी चीज कभी भी नहीं देगा आपको। बिकॉज अवर गॉड इज नॉट अ वेंडिंग मशीन। हमारा परमेश्वर वो धंधे वाली मशीन नहीं है कि 20 रुपया डाला तो एक ही सोडा निकलेगा अंदर से, क्योंकि 20 रुपए में सोडा आएगा। आप 40 रुपया डालेंगे तो 2 सोडा की बोतल आ जाएगी, 4 नहीं आएगी। ये वो मशीन है, वेंडिंग मशीन। लेकिन परमेश्वर वेंडिंग मशीन नहीं है। गॉड इज अवर फादर। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो मेरा बाप है। वो मेरा बाप है, बोलो। वो आपका बाप है, बोलो। वो हम सबका बाप है, बाप है, बाप है, फादर है। वो फादर है, फादर। अरे समझो, वो फादर है, वो मशीन नहीं है। उसके अंदर जज्बात हैं। हम में से कई बापों के जज्बात मरे हुए हैं। वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, मरे वाले बच्चे। लेकिन वो हमारे जैसा बाप नहीं है, वो हाई क्लास का बाप है। वो बाप अयाश नहीं। हम में से कई बाप अयाश लोग हैं, अयाश लोग, स्वार्थी बाप लोग। प्रभु के आगे भी झुकने के लिए कई बाप तैयार नहीं है, अपने जीवन के चरित्र को बनाने के लिए तैयार नहीं है। चरित्रहीन बाप लोग। उनके बच्चे देख रहे हैं और वो लोग दारू पी रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं और वो गलत रिलेशंस में हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं और इनके आजकल के बाप क्या करते हैं मालूम नहीं। बेवकूफ बाप। लेकिन वो बाप अरे
उसके आगे किसकी भी तुलना नहीं। उस बाप से जब हम मांगते हैं तो वो उतना नहीं देता है जितना आपने मांगा है। वो रिलेशनशिप को वैल्यू देता है। क्या करता है पिताजी? वो रिलेशनशिप को, वो संबंधों को वैल्यू, उसको मालूम है ये मेरा बेटा, मैं बाप, ये बेटा मैं बाप हूं। आज मेरे बाप लोगों, आपको समझना पड़ेगा, आप बाप हैं। आप अपने बच्चों के सोर्स हैं, सोर्स। आप उनके लिए जरिया हैं। आज फादर्स डे पे मैं चाहता हूं आप अपनी आंखों को खोलिए। माताएं, आप भी आंखें खोलिए। हालेलुया। आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं। वो स्वर्गीय पिता, मेरा जिंदगी क्यों बदला? मुझे जब ये बाप मिला, तभी मैंने जब उसकी अच्छाइयां देखी तो मुझे समझ में आया मैं कितना बुरा हूं। आज तक मैं रिग्रेट करता हूं। मैं छोटे सनी को कितना मारता था, 4 साल 5 साल का था जब भी। मुझे लगता था ये बहुत समझदार है, बातें मानता नहीं है मेरी, सुनता है लेकिन समझता नहीं है, मारो। लेकिन आज मेरी आंखें खुली है और मुझे समझ में आता है। 5 साल मेरे शाहन में क्या समझ है? 5 साल उसको मैं 50 बार भी समझाऊं, अगर नहीं समझ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल का है। इधर 50 साल के बाप बैठे हैं जिनको 50 बार कोई चीज समझाए लेकिन आज भी वो लेट आते हैं। इसमें से समझो क्या चरित्र है उनका। वचन समझा रहा हूं उनको, सच्चाई बता रहा हूं। भाई प्रभु के घर में इज्जत करो, प्रभु की, टाइम पे आओ। 50 बार बोला है लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं जो बाप लोग आए वो उस बाप को देखो। जब आप उस बाप को देखेंगे ये बाप सुधरेंगे, और अगर आप नहीं सुधरे तो आपको आपके बच्चे सुधारेंगे। हालेलुया। आज फादर्स डे और मैं अय्यूब की किताब इसके लिए खोला क्योंकि अय्यूब सब कुछ उसको डबल मिला। हालेलुया। इतनी तकलीफें होने के बाद भी सब लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उसको एक चीज समझ में आ गई थी कि जब सब लोग छोड़ के जाते हैं, एक आदमी है जो छोड़ के नहीं जाता, वो मेरे साथ है। और जब वो मेरे साथ है तो एक बार फिर मैं मट्टी में से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। उसने देखा पेड़ को काटो लेकिन पेड़ फिर उगाता है, तो अगर किसी ने मुझे काटा तो मैं क्या फिर से नहीं खड़ा हो सकूंगा? हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको कहता हूं, मैं जिंदा गवाह हूं, मैं जिंदा गवाह हूं। हालेलुया। कितने लोगों ने पूरी कोशिश की कि मैं उभरूं नहीं, मैं ऊंचा नहीं आऊं। उन्होंने मुझे काटने की कोशिश की, और एक नहीं, 2 नहीं, टीम मिलके, साथ में मिलके, ग्रुप मेरे विरोध में, क्योंकि उनको मालूम है अकेले मेरे सामने वो खड़े नहीं हो सकेंगे। इसके लिए वो ग्रुप बना के मेरे विरोध में आते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम कि पूरी ग्रुप भी मेरे विरोध में आएगी तो भी मेरे सामने वो नहीं टिक सकेंगे। क्योंकि जो मेरा सहारा है, जो मेरी पुठ है, जो मेरी ताकत है, वो मेरा दुनिया वाला बाप नहीं, वो मेरा स्वर्ग वाला बाप है। मेरी आज अगर मैं इतने उत्साह के साथ मेरे भाइयों बहनों आपको मैं अय्यूब के बारे में बता रहा हूं, तो उससे ज्यादा उत्साह के साथ मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं। लगभग मैं खत्म हो गया था जैसे अय्यूब खत्म था, लेकिन ये प्रभु ने दया की कि हम उस खत्म वाले दौर में भी प्रभु की आराधना बंद नहीं की, प्रभु के आगे विनतियां प्रार्थना करना बंद नहीं की, प्रभु के घर को छोड़ नहीं दिया। घर में रोई। एक 2 मिनट मेरी डार्लिंग आगे आएगी, 2 मिनट। हम रोए, हम रोए, हम रोए, लेकिन
प्रभु को छोड़ा नहीं, प्रभु के घर को कभी नहीं छोड़ा। कई बार मेरे खुद के घर के अंदर ऐसी समस्या थी कि मैं आज प्रभु के घर में नहीं आऊं, लेकिन मेरी पत्नी गवाह है कि मैंने अपने मन में ठान लिया था कि प्रभु चाहे आप मुझे काट भी दें, मैं आके आपकी आराधना करूं। अगर मुझे मरना होगा तो मैं इधर वेदी पे आके मरूंगा, मैं बाहर नहीं मरूंगा। सही है, हालेलुया। ये सच्चाई। और जिसका प्रतिफल क्या मिला? सब बातें सुलझ गई कि प्रभु ने पति पत्नी को एक किया, प्रभु ने मेरे बच्चों को मेरे साथ जोड़ा, और प्रभु ने खाली बच्चों को जोड़ा नहीं, मेरे बच्चों को उहदे पे रखा है, बड़ी पोजीशन पे मेरे बच्चों को रखा है। सिर्फ पारिवारिक नहीं, उसने मेरी मिनिस्ट्री को आशीष किया है। आज लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली कितने लोगों को परमेश्वर ने मेरे साथ जोड़ा है, कितने लोग हमको दुआएं देते हैं। न सिर्फ मिनिस्ट्री, पैसा, प्रभु ने मेरे धंधे को ऐसा हाथ लगा के आशीष कर दिया, और मेरे अंदर प्रभु ने वो उत्साह और वो जोश कभी ठंडा नहीं होने दिया। क्यों? प्रभु एक चीज मेरे अंदर देखना चाहता था, वो था ये समर्पित है कि नहीं। मैंने इतनी तकलीफ इसके ऊपर आने दिया। प्रभु तकलीफें नहीं भेजता, याद रखना, कभी भी कोई भी बाप अपने बेटे के ऊपर तकलीफ नहीं भेजता। प्रभु ने उन तकलीफों को रोका नहीं। क्यों? ताकि उसको मालूम पड़े कि परीक्षाओं के वक्त में आप कितने वजन है आपका, तोलता है वो। उसने मुझे तोला, अनुग्रह दिया, कविता को तोला, अनुग्रह दिया, इवन मेरे बच्चों को तोला, अनुग्रह दिया। मुझे ज्यादा अनुग्रह चाहिए तो मुझे ज्यादा अनुग्रह दिया, मुझसे ज्यादा अनुग्रह इसको चाहिए तो इसको ज्यादा अनुग्रह दिया। लेकिन हमारे इंटेंशंस को, हमारी नीयत को प्रभु ने देखा कि इस पति पत्नी की प्रभु के राज्य के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति नीयत क्या है। इसके लिए प्रभु ने मुझे जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रभु ने मुझे आशीष किया। और आज मैं एक ही सिंपल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग प्रभु के आगे सरेंडर्ड हैं, जो कहते हैं कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हाँ, हालेलुया। हाँ, सुबह टंग में सूर आता नहीं दासे, कल थोड़ा धंधा अच्छा नहीं हुआ, मूड खराब है, नहीं आएंगे। ये लोग चीप लोग हैं, ये सरेंडर्ड लोग नहीं है, चीप लोग हैं। आज मेरे को थाना जाना पड़ रहा है ब्रदर, ऐसा नहीं वो साल में एक बार थाना जाते हैं, आज मेरे को डोंबिवली जाना पड़ता है ब्रदर। ये चीप लोग हैं जो परमेश्वर के समय को इतना वैल्यू नहीं दे पाते, सरेंडर नहीं है, समर्पित नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप समर्पित तो होना चाहते हैं कि नहीं? yes, 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 आज ये वक्त है, अय्यूब को इसका इनाम मिला। उसने जितना खोया उतना वापस नहीं, उससे डबलिंग, वो भी पुराने नियम में। पुराने नियम में डबलिंग होता था, लेकिन नए नियम में मल्टीप्लिकेशन होता है। जब गुमराह पुत्र वापस आया तो थोड़ा कुछ नहीं दिया उसके बाप ने, उसके बाप ने उसको सब कुछ दे दिया वापस जैसे मानो वो गया ही नहीं था। आज उस समय की जरूरत है, उस सरेंडर की जरूरत है जिससे परमेश्वर को मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर आपको मैं दिल से आपको मैं आज इनवाइट करना चाहता हूं, अपने आप को रीसरेंडर करो, फिर से अपने आप को फिर से परमेश्वर के आगे दे दो अपने आप को। आमीन, आमीन। परमेश्वर अय्यूब की चीजों के ऊपर नजर नहीं रखे हुआ था, उसको अय्यूब की चीजें नहीं चाहिए थी,
उसको अय्यूब का समर्पण चाहिए था। चीजें तो वो देता है ना हमको, चीजें तो उसी ने दिए और बाद में भी देगा तो वो ही देगा। वो हमारी चीजों के पीछे नहीं है, वो आपके रिश्तेदारों के पीछे नहीं है, वो आपके धंधे के पीछे नहीं है कि आप धंधे का समय इधर काटो ताकि आपका धंधा बर्बाद हो जाए। ये बेवकूफी की सोच है आपकी। वो आपका समर्पण देखना चाहता है, वो आपका समर्पण देखना है, उसको देखना है कि आप कितने समर्पित हैं। आपको बुखार है तो भी प्रभु के घर में, आपकी टंगड़ी टूटी है तो भी प्रभु के घर में, आपको बच्चा पैदा हुआ है तो भी आप 40 दिन घर में नहीं बैठेंगे, आप बोलेंगे 40 मिनट में मैं प्रभु के घर में जाएंगे। नहीं, हमारे में तो ऐसा है कि 40 दिन बच्चों को बाहर नहीं निकालो, यही नहीं निकालो। समर्पित लोग ये नहीं बोलेंगे, समर्पित बोलेंगे मैं हॉस्पिटल से सीधा प्रभु के घर आएगी क्योंकि मैं समर्पित है वहां पे। इसकी मम्मी गुजर गई थी, इसके मम्मी की बॉडी उसके घर में थी, उसके बाद भी ये मॉर्निंग प्रार्थना में यहां पे आई थी। इसके लिए ये आशीषित है। तो आज जैसे यहां से जाएं, आज यहां से जाएं तो समर्पित ना हो जाए। वारी बेदफे वही लेट अचजो, वही लाटू, वही 6 बजे आयो है, आयो थी हाणे, आयो थी हाणे, आई है, हाँ आई थी हाणे। काथे वञे? पुठियां वञी वेठी थी। हे किथे वेठो आहे? लिकी करे वेठो थी पुठियां। मैं और कविता जख्मी हुए हैं लेकिन वैसे लोग नहीं हैं, त्यागे गए हैं लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। यस, हालेलुया, आमीन। आइए एक एग्जाम्पल बनेंगे और आज जैसे अपने घरों की ओर जाएंगे, मैं चाहूंगा मेरी डालेंगे एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करेंगे कि जिस तरह से हम पति पत्नी नहीं, प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से हम इस पोजीशन तक पहुंचे। प्रभु आपकी भी मदद करे ताकि आप भी अपने गवाहियों में चमके। और ये कभी नहीं सोचना कि क्योंकि ये पास्टर जी है, ये सिस्टर जी है, इनको कलीसिया संभालनी है, इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। नहीं, आपका भी समय आएगा। जब कलीसिया नहीं थी, हाँ, तब भी समर्पित थे। हमारे भाई श्याम बैठे हुए हैं, हाँ, हमारे टाइम के, हमारी बहन कमलेश बैठी है, हमारे टाइम की, एक भी खड़ा नहीं करते थे। आज आप भीड़ में हो, आप नीचे बैठे हो, पर प्रभु की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है। आप में से कई पास्टर निकलेंगे, पास्टरानी निकलेगी। हालेलुया। वो तब जब अभी से शुरू करेंगे, अभी से समर्पण करेंगे तो आगे परमेश्वर आपको रिवार्डों से भरने। मैं आपको बताना चाहूंगी, इतनी बार हमारे घर में लफड़े, पर ये प्रभु के दास अपने समय के अनुसार थैला लिया, पानी का बोतल लिया, दरवाजे खोले और चल दिए। और जैसे ये जाते थे, मैं बोलती थी बाबा झगड़ा बढ़ जाएगा, मैं भी अपना ड्रेस बदली करूं, दुपट्टा लूं, अपना पैसा लूं, मैं भी भागूं। फिर मेरे बेटे और बेटियां बोलते थे हम बैठ के क्या करेंगे? अरे ये तो भाई भजीया। शैतान की चालों को जान गए, उसको मौका न दे। आपके भी परिवार में, आपके भी धंधे में कई बार इनके धंधे में ऐसे टेंशन, ऐसा हो गया। नहीं बाबा, मैं तो अभी शटर डाउन करके निकल रहा हूँ, में देखेंगे ये प्रॉब्लम। हाँ, जो होना होगा बाद में देखेंगे। शटर डाउन करके ताला लगा के मैं तो जा रहा हूँ प्रभु के घर भी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम रात को आते थे, ऐसा लगता था कुछ बात हुई ही नहीं है। कल ये सुबह को धंधे पे जाते थे, बोलते थे जो प्रॉब्लम था ना वो प्रॉब्लम था ही नहीं, हो गया। शैतान की चालों को पहचान। एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार, कई बार मुझे ऐसा, अभी तो नहीं, अब तो शैतान भाग ही गया है क्योंकि उसको मार बहुत पड़ी है। कई बार सर में दर्द, आंखें जल रही है, बदन में पीड़ा, आज नहीं चलूंगी। पर प्रभु बोलता था इधर बैठ के क्या करेगी? इधर कोई दबाने हाथ
दबाने वाला, पाँव दबाने वाला तो कोई है नहीं। मेरे घर में चलेगी तो चंगी हो जाएगी। और मैं बोलती थी अभी मैं ड्रेस बदली करती हूँ, चल दिए प्रभु के घर। शाम को रात को वापस आते थे, चंगे हो गए। शैतान की चालों को समझना है। समर्पण ये नहीं है कि पास्टर जी करे, सिस्टर जी करे, हमारे बच्चे करे, क्योंकि सेवकाई आगे बढ़ानी है। आपके लिए भी सेवकाई है। मालूम नहीं यहाँ पे कितने पास्टर लोग बैठे हैं, पास्टरानियाँ बैठी है। प्रभु आपको आज इनवाइट कर रहा है, समर्पण करो, शैतान की चालों को समझो। वो कभी भी आपको आगे बढ़ने न देगा, पर उसको आगे बढ़ के दिखाओ। उसको बोल मेरे आगे आके दिखा। आमीन। क्योंकि हमारे साथ प्रभु है। अ मैन विथ गॉड ऑलवेज मेजॉरिटी। पिता, मैं दिल से करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। सचमुच ये बातें आपने हमें करने के लिए, ये पवित्र आत्मा आप हो जो मेरे दास पर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर अनुग्रह किया। और प्रभु हम आप में आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। जरूर मेरी कलीसिया के एक एक भाई को भी आज छूना, मेरी बहनों को छूना, परिवार को छूना, कि प्रभु कभी भी शैतान की चालों में ना आए, परंतु हमेशा दुखों सुखों हम आपका समय आपको प्रभु, ताकि प्रभु पिता समस्याओं पर प्रभु समाधान, बीमारियों पर चंगाइयाँ, प्रभु पिता परमेश्वर अशांति पर शांति को जाके देखे। हमारे से ज्यादा यहाँ पे प्रभु बैठे हुए लोगों की गवाहियाँ, वो सेवा के लिए तैयार हो जाए, समर्पण के लिए तैयार हो जाए, खून में छुपाए। यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन।